मिनट आप लोग। हाँ, तो इसमें मतलब ये सिद्ध मत में हमें देखते हैं पहली बात कि सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और इसका केंद्र श्री पर्वत माना गया है। उसके बाद सिद्धों की भाषा पे आते हैं। सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या भाषा शैली कर नाम दिया गया है कि सिद्धों की भाषा का संध्या भाषा शैली है। और जो संध्या भाषा शैली है इसका प्रभाव आप सिद्ध में भी देखेंगे, फिर नाथ में भी देखेंगे। उसके बाद भक्तिकालीन निर्गुण संत। तो इसमें से आप हमें से कोई बता सकता है कि निर्गुण संत में कौन कौन संत आ सकते हैं भक्ति काल में? बताइए। भक्ति कालीन निर्गुण संत एक दो लोगों के नाम बताइए आप में से कोई भी। दादू है और धन्ना है, और आप तो कबीर कबीर का नाम भूल ही गए एकदम। कबीर है। मलूकदास कबीर। हाँ ठीक है समझ गए। तो जो जो संध्या भाषा शैली है ये आपके क्या कहते हैं नाथ, इसके प्रभाव सिद्धों में भी है, नाथों में भी है, और जो भक्ति कालीन निर्गुण संत है उन कवियों में पड़ा है। और जो उलट बासियाँ है, उलट बासियाँ उसमें भी क्या कहते हैं ये संध्या भाषा शैली का प्रयोग होता है, जो आपको मतलब कभी की उलट बासियाँ आपने देखी होगी। तो आगे फिर सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अदय व्रज ने दिया है। ये आप दे सकते हैं, ये यहाँ सवाल बन सकते हैं क्योंकि ये सवाल हमें आज तक दिखा नहीं है, लेकिन ये आपका ये अलग महत्वपूर्ण तथ्य दिख जाता है कि सिद्धों की जो संध्या भाषा है उसको नाम मुनिदत्त और अदय व्रज ने नाम दिया है। तो आप इसको लिख लीजिए कि सिद्धों की भाषा का संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त अदय व्रज ने दिया है। उसके बाद आप जो शुक्ल जी की किताब में आपको 84 सिद्धों के नाम जो मिलते हैं, तो ये लोईपा, लिलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शब्रपा, तो इसमें कुछ इतना नहीं है। तो आप लोग शुरू के 1 2 3 4 5 6 7 शुरू के 10 लोगों को देख लीजिए और अंत के 3 4 लोगों को देख लीजिए। इतना बहुत पूरा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। शुरू के आप 10 लोग का क्रम देख लीजिए, लोहिपा, लिलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शब्रपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, इतने शुरू में आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आखिरी में अगन अग अगनगपा, लक्ष्मीकरा, समुद्रपा और भलीपा, इतने लोगों को देख लीजिए। और हमें लग रहा है इसमें सिद्धों में 3 क्या कहते हैं स्त्री थी, मणिभद्रपा थी, कनखलापा थी और लक्ष्मीकरा, ये 3 लोगों का करके दिया है। तो आप इन अलग से इन 3 लोगों के नाम देख लीजिए। तो आपको जो सिद्ध में जो ये नामों में देखना है 84 सिद्ध थे, उसमें शुरू के 10 नाम याद कर लीजिएगा और जो 3 आपकी स्त्री थी उनका नाम याद कर लीजिएगा और लास्ट के जो ये 4 लोग हैं अंतिम, इतना याद कर लीजिएगा। इससे सवाल तो बनता नहीं पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये चीज़। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्या कहते हैं सरापा पे। तो इसको माना जाता है कि प्रथम सिद्ध सरापा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो प्रथम कवि के बारे में हम बताए थे कि कौन किसको प्रथम कवि माना है। तो सरापा को प्रथम कवि कौन माना है? राहुल संकृत्य। हाँ, राहुल संकृत्यान जी ने सरापा को प्रथम कवि माना है। उसके बाद सरापा को सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ये कभी कभी सरापा की जगह सरोज ब्रज करके आ जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा सरापा को सरोज ब्रज, राहुल भद्र भी करके जाना जाता है। और प्रथम इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और राहुल संकृत्यान जी ने इन्होंने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मांगा है। और फिर एक और आपको यह तथ्य मिलता है कि डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। ये सवाल तो कभी आया नहीं है और हमें नहीं लगता आने मतलब हम ऐसा मतलब संशय है कि ऐसा सवाल आएगा, पर एक बार ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। उसके बाद इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं सरापा के, जिसमें दोहा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सरापा के जो 32 ग्रंथ है उसमें दोहा को सबसे प्रसिद्ध। ये सवाल हमेशा आता है कि दोहा को किसकी रचना है, दोहा को सरापा की रचना, ये सवाल आता रहता है। इसके बाद आपको मिलेगा कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। तो ये पूछ सकता है कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसकी रचना में मिलता है, ये सवाल आ सकता है। तो आप लोग उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो ये वाला पॉइंट है कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग
सरापा की रचनाओं में मिलता है। उसके बाद बच्चे ने सीखा जो कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई पड़ता है। तो इसको भी देख लीजिए। फिर उसके बाद ठीक है, इसमें कुछ इतना वो नहीं है सरापा के बारे में। ये 4-5 पॉइंट है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद हम लोग शबरपा पे आते हैं। तो शबरपा सरापा के शिष्य थे, इसको याद रखिए क्योंकि कई बार पूछ देता है। इनके गुरु शिष्य परंपरा में सवाल आ जाता है कि शबरपा का शिष्य कौन था या फिर सरापा का शिष्य कौन था। तो जो गुरु शिष्य परंपरा है 4-5 लोगों की सिद्धों की, वो देख लीजिएगा। सरापा है, उसके बाद जो सरापा सरापा के शिष्य सबरपा हैं। तो सरापा के बाद आपको सबरपा दिखेंगे और सबरपा का जन्म 780 ईस्वी में माना जाता है। उसके बाद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। ये भी सवाल आता है कि चर्यापद किसकी रचना है। तो शबरपा की रचना चर्यापद है। शबरपा सरापा के शिष्य थे और उनका जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। 2-3 तथ्य हैं जो आपको मतलब इनके बारे में याद करने हैं। उसके बाद एक सवाल तो कभी नहीं आया पर एक देख लीजिए कि चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ये चर्यापद के बारे में है पर इनकी रचना चर्यापद है शबरपा की। और सरापा की रचना दोहा घोष है। पहले आपको शब्द मिलते हैं सरापा। सरापा में आप देखेंगे कि सरापा को राहुल संगीतयान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और सरापा को सरोज भट्ट और राहुल भट्ट के नाम से जाना जाता है। सरापा का जो ग्रंथ है उसका नाम दोहा कोश है और जो चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है वो सरापा की रचना में मिलता है। और बच्चे ने कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। तो ये 4-5 आपके सरापा से 4-5 तथ्य मिलेंगे। उसके बाद जब सबरपा पे आएंगे, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबरपा सरापा के शिष्य थे। गुरु शिष्य परंपरा सिद्धों से आती है। सिद्धों नाथों से जो गुरु सिद्ध परंपरा है उसका क्रम पूछ देता है। तो इसको आप लोग पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप आते हैं कि सबरपा का जो ग्रंथ है उसका नाम चर्यापद है और जो चर्यापद एक गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। तो इतना हुआ। उसके बाद अभी जो संध्या भाषा की बात हो रही थी, चर्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। कोई आया है। सबरपा से भी उतना कुछ खास तो है नहीं। उसके बाद लोईपा है, तो फिर आपको देखेंगे लोईपा सबरपा के शिष्य थे। सबरपा किसके शिष्य थे कोई बताइए। अभी पढ़ा आपने, सबरपा किसके शिष्य थे। सरापा के। सरापा के। और सरापा की रचना क्या नाम था। दोहा कोश। और सबरपा की रचना का नाम चर्यापद। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो लोईपा से आपको 1-2 चीज देखने को मिल रही है कि लोईपा सबरपा के शिष्य थे। तो जैसे कि परंपरा में पहले बात कौन आएंगे, पहले सरापा आएंगे, फिर सबरपा आएंगे, फिर लोईपा आएंगे। ये 3 आप लोग कहीं अलग से लिख लीजिए क्योंकि ये आता रहता है। और फिर क्या कहते हैं, फिर एक और है कि सिद्धों में लोईपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। तो ये सवाल भी आता है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है। तो लोईपा का माना जाता है, लेकिन सबसे बड़े सिद्धों में मतलब सबसे पहले सरापा आते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन होती है। पहले अगर आप कालक्रम अनुसार देखेंगे तो सरापा है, फिर शबरपा है, फिर लोईपा है, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार देखेंगे तो। लेकिन सबसे ऊंचा स्थान लोईपा को मिलता है। तो आपके 2 सवाल कन्फ्यूजन वाले हो जाते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए और फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग डोम्बिपा मिलते हैं। जो डोम्बिपा थे वो विरूपा के शिष्य थे। देखो यहाँ से ये चीज़ टूट जाता है, यहाँ पे शिष्य वाली परंपरा खत्म हो जाए, यहाँ पे आपको दूसरे मिल जा रहे हैं। तो इसको अलग से लिखिए, डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। तो विरूपा लिख लीजिए, फिर विरूपा के शिष्य डोम्बिपा आते हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद अरे एक और था, सरापा के कितने ग्रंथ हैं। सरापा के टोटल कितने ग्रंथ हैं। 32।
और फिर डोम्बिपा के आपको 21 ग्रंथ मिलते हैं। तो आप लोग ये ध्यान देंगे कि आपको आदिकाल में बहुत छोटे-छोटे तथ्य मिलते हैं, बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं मिलते हैं। तो जितने भी छोटे-छोटे तथ्य हैं उनको याद रखिए रहिए क्योंकि कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो शराबा के आपको 21 ग्रंथ मिलते हैं और डोम्बिपा नहीं शराबा के आपको 32 ग्रंथ मिलते हैं और डोम्बिपा के 21 ग्रंथ मिलते हैं। जिनमें उनके ग्रंथों का नाम डोम विकितिका है, योगचर्या है और अक्षरद्वीपदेश है। योगचर्या आता रहता है कि योगचर्या किसका ग्रंथ है, तो डोम्बिपा का ग्रंथ है और डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। और आपको एक चीज़ है कि आपको लोइपा की रचनाओं में आपको रहस्य की प्रधानता देखने को मिलती है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि लोइपा की रचनाओं में रहस्य की प्रधानता है। और डोम्बिपा थे, डोम्बिपा में कुछ इतना नहीं, डोम्बिपा के 21 ग्रंथ हैं। उसके बाद उसके जो ग्रंथ उनका नाम डोम गीतिका है, योगचर्या है, अक्षरद्वीपदेश है। ठीक है, उसके बाद अब कन्हप्पा में आते हैं। तो कन्हप्पा भी रहस्यवादी थे। तो फिर अब फिर एक और आगे कन्हप्पा जलंधरपा के शिष्य थे। तो यहाँ पर भी जो परंपरा वो टूटी हुई दिखती है। तो फिर आगे है कि राव सज्ञान का एक कथन है कि कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये कथन राव सज्ञान का कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक कथन इनका है, बच्चन सिंह का इनके बारे में, कन्हप्पा के बारे में कथन है कि पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार कर उन्होंने एक किनारे रख दिया था। ये कथन कहीं आया हुआ है शायद, इसलिए हम इसको किए हैं। तो ये इनके में कथन मिल जाता है, क्या कहते हैं, बच्चन सिंह की किताब में कथन है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो बस हम बता दिए हैं, उसको हम वो कर देंगे। तो राव सक्सेना कथन है कि कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये इनका कथन है जो महत्वपूर्ण है, पूछता रहता है। और कन्हप्पा के शिष्य थे जलंधरपा के शिष्य थे कन्हप्पा। और कन्हप्पा भी रहस्यवादी थे। कन्हप्पा के अलावा और कौन रहस्यवादी था? लोईपा। हाँ, कन्हप्पा का नाम लोईपा में रहस्यवाद दिखता है। इसके बाद डोम्बिपा, फिर कन्हप्पा में ये है, कन्हप्पा कुछ और नहीं है। इसके बाद ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये बहुत पूछता है, मतलब हद पूछता है। ये सवाल कभी भी आ सकता है और ये गलत हुआ तो बहुत दिक्कत है। जो दोहा कोश है इसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इसमें सरापा, तिलोपा और कन्हप्पा के दो ही संग्रहित हैं। उसके बाद हरदास शास्त्री ने सिद्धू की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षर, ये बंगला याद रखिएगा आप लोग, में बहुत गान और दुहा नाम से किया है। और राहुल संकृत्यान ने भी दोहा कोश का संपादन किया है। कि आपको तीन चीज़ें, ये तीनों मिलती हैं, ये आप कभी मत भूलिएगा। ये सवाल बहुत, मतलब इतना रिपीटेड, मतलब हमें ये आपको किसी न किसी परीक्षा में हर तीसरे चौथे साल दिख जाएगा। तो दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गण और दोहा का संपादन किया है और ये बंगला में, बौद्ध गण और दोहा बंगला में थी। और राव संकृत्यान ने भी दोहा कोश का संपादन किया है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लोग कभी मत भूलिएगा, हम इतना ही कहेंगे क्योंकि ये हर, आप कोई भी मतलब किसी भी पेपर, कोई पेपर उठाएंगे, हर तीसरे चौथे साल में आपको ये सवाल कहीं ना कहीं दिख जाएगा। इन तीनों में से एक सवाल तो आया ही रहेगा, ध्यान से देखिएगा। और फिर इधर कुछ किसी को कोई दिक्कत? इसके पहले इधर हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, बस वही सिद्धों की भाषा के बारे में। सिद्धों की मतलब संख्या 84 थी, उसका केंद्र चीर पर्वत था, उनकी भाषा। और सिद्धों की संध्या भाषा का नाम मोनी दत्त और अदय ब्रज ने दिया। इसके बाद कुछ सिद्धों के नाम थे। तो सरापा आप लोग याद रखिएगा, सरापा, शब्रपा और लुइपा। आपको ये तीन लोग सिद्ध मतलब परंपरा में सीधे माने जाते हैं। उसके बाद डोम्बिपा गुरु बिरपा माने जाते हैं। उसके बाद कन्हप्पा गुरु जलंधरपा थे। और इसके बाद जो ये तीनों पॉइंट है, दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गण और दोहा का संपादन किया और राव संकृत्यान ने दोहा कोश का संपादन किया। तो ये है। और फिर एक आप लोग ये लिख लीजिए, एक इनके से क्या कहते हैं, बच्चे की किताब से एक कथन है कि दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्या पदों के अवट में। तो बस भाषा लिख लीजिए, जो दोहा कोश है उसकी भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश है और चर्या पद की भाषा अवट है। तो कहीं बगल में लिख लीजिए आप लोग। बोले हम लिख रहे हैं आप लोग? हाँ। दोहा कोश की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश है
हो गया। दोहा को इसकी भाषा परिनिष्ठा ग्रंथ है और चर्यापद की भाषा अवट है। चर्यापद का क्या है? अवट अवट। हुआ। जी। अच्छा। और इनका जो बौद्ध जो सिद्ध हैं, इनका समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। इनका समय 8वीं से 13वीं, मतलब सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। ये भी कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, या तो ये किताब में या फिर कहीं भी नोट कर लीजिए। कर हो गया ये कि इनका समय 8वीं से 13वीं शताब्दी में है। और देखो इनका जो था कि इनका केंद्र श्री पर्वत था। एक चीज़ और है कि इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय बहुत सिद्ध साधना के केंद्र थे। तो आप लोग नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम कहीं नोट कर लीजिए। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका नाम भी नोट कर लीजिए। हो गया। मुझे जगह का नाम बता रही थी, वो बता दो एक बार। हाँ, तो जगह लिखो। बंगाल, बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल भाग। बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल भाग। हो गया। हाँ। चलिए, सबका हो गया ना? किसी को कोई लिख रहा है अभी? रिपीट करते एक बार। नहीं, हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो ये बौद्ध गान वो दोहा है ना, इसका प्रकाशन कहाँ गया? इसका प्रकाशन 1917 में किया गया था। संपादन जो भी है 1917 में है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। और राहुल जी ने एक और है कि चर्यापद और दोहों को हिंदी काव्यधारा शीर्षक से संपादित किया था राहुल जी ने। हिंदी काव्यधारा करके आगे राहुल संध्यान लिख लीजिए। इसमें भी दोहा कोश और चर्यापदों का संपादन है। हिंदी काव्यधारा की राहुल संध्यान जी की किताब है, उसमें चर्यापदों और दोहा कोशों का संपादन है। इसको कर लीजिए। हुआ। हिंदी काव्यधारा राहुल संकीर्तन, चर्यापद और दोहा का क्या कहते हैं, संपादन है इसमें किए हैं वो। हो गया। हाँ। ठीक है, फिर हम लोग सिद्ध वाला सब क्लियर है सबका? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। जी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग अगर आगे आते हैं तो नाथ मत पे आते हैं। नाथ मत एवं साहित्य। तो सीधे आपको द्विवेदी जी का कथन सबसे पहले दिखता है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध। मतलब ये एक तरह से द्विवेदी जी नाथ पंथ के अनेक नामों के बारे में यहाँ अनेक नामों का उल्लेख किए हैं यहाँ पे। नाथ पंथ हो गया, नाथ संप्रदाय हो गया, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग,
योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय। ये अनेक नामों का उल्लेख द्विवेदी जी करते हैं इस कथन में, तो आप इसको देख लीजिए। फिर शुक्ल जी का कथन है कि गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ये एक हम बीच पीछे एक चीज आया था कि जो सिद्ध सिद्ध हैं और नाथ हैं, ये दोनों क्या कहते हैं, बौद्ध की किस शाखा से निकले हैं? ब्रजियान अच्छा एक नहीं मिनट एक मिनट एक मिनट। नाथ मत और सिद्ध मत, आप बताइए दोनों में से मतलब आप लोग बताइए कि इसमें बौद्ध की किस शाखा से दोनों निकले हैं, नाथ मत और सिद्ध मत? हीनयान या महायान? नहीं नहीं, हीनयान महायान नहीं। अच्छा एक बार बताइए, दोनों एक ही शाखा से निकले हैं या फिर दोनों अलग अलग शाखा से निकले हैं? बताइए, इस पे बात हो चुकी है। और ये हम कई बार रिपीट किए थे कि ये प्रश्न पूछेगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे। पहला सवाल ये है कि दोनों एक ही शाखा से निकले हैं या फिर दोनों अलग अलग शाखा से निकले हैं? एक ही शाखा से। कौन सी शाखा से? सहजयान सरहपा ने दिया थे, तो उसी सहजयान या बजयान को ही सहजयान कहा गया, तो हाँ, उसी शाखा से निकले थे। तो नाथ को ने अपने को अलग कर लिया क्योंकि वो सब नहीं लेकिन वापस वो बात नहीं है। शाखा एक ही थी, ब्रजयान शाखा थी। सरहापा क्या कहते हैं, वो कहते हैं सरहापा सहज जीवन पर बल देते थे, इसलिए उनकी शाखा को सहजयान कहा जाने लगा। देखो, ब्रजयान शाखा से ही नाथपंथ और सिद्धमत दोनों लिख रहे हैं, आपको पता है। सहजयान इसलिए कहा गया क्योंकि सरहापा सहज जीवन पर बल देते थे। हुआ क्लियर? सिद्धमत और नाथमत दोनों निकले ब्रजयान शाखा से ही हैं। ब्रजयान शाखा को सहजयान शाखा भी कहा जाता है क्योंकि सरापा जो थे वो सहज जीवन पर बल देते थे। ठीक है, बताइए, क्लियर हो गया? तो सहजयान ही ना बोलेंगे फाइनली उसको? नहीं नहीं नहीं, ब्रजयान बोलेंगे। बात ये पड़ेगी क्यों, अगर आप उसको अलग अलग करेंगे तो फिर आप नाथ मत में ब्रजयान बोलेंगे और क्या कहते हैं सिद्ध मत में सहजयान बोलेंगे, तो वो अलग हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, अगर आप अलग अलग करेंगे भी तो क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी। दोनों निकले एक ही जगह से हैं पर नाम अलग अलग हो गया है। और सहजयान नाम सरैपा थोड़ी दिए थे, वो नाम उनके उनके उनका जो क्या कहते हैं जीवन था उस पर सहजयान कर दिया गया। पर आप ब्रजयान ही मानेंगे, पर सहजयान आप बस मतलब सहजयान भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सवाल पूछ सकता है जिसमें ब्रजयान ना दिया हो। ध्यान में आपको दोनों रखना है, पर इतना भी ध्यान रखना है कि दोनों का निकले एक ही शाखा थे और उसी को अगर आप सिद्धों में जाएंगे तो उसको सहजयान कहा जाता है पर शाखा ब्रजयान ही थी। ठीक है, तो हुआ तो ये है। तो शुक्ल जी का एक कथन हो गया कि गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ठीक है, ये दोनों कथन आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद आदिनाथ के बाद कथन तो इसमें कुछ नहीं है। ये इनका जो ये रचना है काल ज्ञान निर्णय, ये पूछी गई कि काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है, और इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। और काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। हाँ, ये सवाल तो हम नहीं देख रहे कि इसका संपादन किसने किया है, पर ये सवाल जरूर आया कि काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है। ये सवाल आया हुआ है, कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं ये, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। वैसे इनसे कोई सवाल तो नहीं आता है, बस वही थोड़ा सा होता है कि सिद्धों में क्या कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है। तो फिर हम लोग जब आगे देखते हैं तो गोरखनाथ पे आते हैं। तो गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और फिर इनके समय को लेकर विवाद है कि राव संकन का समय 842 ईस्वी मानते हैं, द्विवेदी जी 9वीं सती मानते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं सती मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं सती मानते हैं। और आपको चारों याद करना है, ये चारों आपको याद करने ही करने हैं।
इसमें कुछ आप नहीं कर सकते, ये चारों आपको याद करना है क्योंकि ये आ सकता है। और फिर ये भी आप लोग का है, किमलेश बंधवन ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत हाथ में आपको याद करना है कि सिद्ध साहित्य अरे नाथपंथी प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। ये सिद्धों, इनका नाम सिद्धों में भी गिना जाता है, पर इनने सिद्धों से खुद को अलग कर लिया था और नाथपंथ हो गया वहाँ से। ठीक है। उसके बाद ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर 4 समय दिए जाते हैं। संत जी 845 ईस्वी मानते हैं। त्रिवेदी जी 9वीं सती मानते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं सदी मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं सदी मानते हैं। और आपको चारों याद करना ही करना है, याद कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी आ जाएगा इसमें से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बनता है यहाँ से। और पूर्णा जी बहुत महत्वपूर्ण आते हैं अभी। इसके बाद ये तो मैं कभी कहीं देखा नहीं आज तक, छोड़ दे, याद करने का मतलब नहीं है। ये सवाल ही बहुत पूछता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों का प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरख बानी के नाम से किया। और शायद ये 1930 में, अगर हम लिखें तो मतलब ये 1930 में ही हुआ था इसका संपादन गोरख बानी का। एक बार अभी हम चेक कर लेंगे लास्ट में, लेकिन 1930 ही होगा अगर लिखे हैं तो। इसके बाद इनके 14 ग्रंथ हैं शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, 15 तिथि, सप्तबार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। इसमें से हम जितना अंडरलाइन किए हैं ये सवाल कहीं ना कहीं आया हुआ है। इसमें से प्राण संकली हो गया, नरवे बोध हो गया, ज्ञान तिलक हो गया, आत्मबोध हो गया, और कहीं ना कहीं अभय मात्रा योग भी हम देखे हुए हैं। तो आप लोग इन 4-5 रचनाओं को एक बार याद देख लीजिएगा। प्राण संकली, नरवे बोध, ज्ञान तिलक, आत्मबोध और अभय मात्रा योग। और एक चीज़ और देखिएगा, ये सवाल भी आता है गोरख पानी में कितने ग्रंथों का संपादन उन्होंने किया है। तो 14 ग्रंथों का संपादन किया है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरख बानी में। तो 14 गोरख बानी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, प्राण संकली, नरवे बोध, ज्ञान तिलक, आत्मबोध और अभय मात्रा योग। ये 4-5 जो नाम है इससे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये अंडरलाइन किए हुए हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आया हुआ है। उसके बाद इनके संस्कृत में भी ग्रंथ आपको मिलते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये भी पूछता है आपका। विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। तो इनकी रचनाएं आपको संस्कृत में भी मिलती हैं। और फिर जो बर्थवाल जी संपादन की ये भी मिलता है। तो आपको ये दोनों ही एक बार देखनी है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये गोरख शतक है, गोरख विजय किसकी रचना है? कोई बताइए, गोरख विजय किसकी रचना है? इस पे बात हुई है। मेरी आवाज आ रही है ना? अरे भाई कोई तो बोले। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो किसी को याद है गोरख विजय किसकी रचना है? किसी को नहीं याद? अभी पिछले क्लास में बात हुई थी इस पे, गोरख विजय पे। हम कई बार बोले थे, किसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। विद्यापति। हाँ, कौन बोला? तो फिर से रिपीट करिए। हाँ, विद्यापति की रचना है। ठीक है, देखो उसके विधा क्या है गोरख विजय की? एकांकी। नहीं, एकांकी नाटक है ना। एक देखिए, गोरख विजय के बारे में आपको कई चीज़ याद रखनी है। पहली बात, गोरख विजय नाटक है विद्यापति का। और देखो, इसका जो पद्य भाग है वो संस्कृत नहीं, इसका गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग आपका मैथिली में है। तो आपको 3 चीज़ें मिलती हैं यहाँ से। ये सवाल तीनों सवाल बन सकता है क्योंकि विद्यापति आपके नेट के पाठ्यक्रम में है, इसलिए हम बार बार उन लोगों पर और ध्यान दे रहे हैं जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में है। गोरख विजय विद्यापति का नाटक है जिसका गद्य भाग आपको संस्कृत में मिलता है और पद्य भाग मैथिली में मिलता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, गोरख विजय विद्यापति का नाटक है। ठीक है।
उसका गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है। ध्यान से याद रखिए इसको, क्योंकि विद्यापति आपके पाठ्यक्रम में है इकाई 5 में, ठीक है। इसके बाद इधर आपके इनके संस्कृत में ग्रंथ मिलते हैं, ऐसे सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, पैराज पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि आदि, ये इनके हैं। और बाकी से सिद्धांत पद्धति कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ये सवाल आया है कि किसका रचना है ये। तो अब तक एक गोरखनाथ जी को ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद द्विवेदी का जो कथन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंदित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये द्विवेदी कथन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथन एक और यहाँ 2-3 कथन आपको मिलते हैं ना, तीनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग मत भूलिएगा, इसको ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं, जब आते हैं इसके बाद अन्य मतलब कुछ लोग हैं कि चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, इनको पूरन भगत के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आया है कि नाथ संप्रदाय में पूरन भगत के नाम से किसको जाना जाता है। उसके बाद फिर आपको और लोग मिलते हैं, जैसे मत्स्येंद्र नाथ है, इनको मीननाथ, मच्छंदर नाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये जलंधर को बालनाथ नाम से जाना जाता है, ये पूछा हुआ है। नागार्जुन को रसायनी के नाम से जाना जाता है और चौरंगीनाथ को पूरन भगत से। ये वाला और ये वाला आया है, हमको नागार्जुन और उतना कुछ याद नहीं है, पर ये दोनों सवाल पूछे हुए हैं। और फिर एक इस सबसे महत्वपूर्ण आपको ये मिलता है कि नागार्जुन गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये चारों लोग नाथ में भी आते हैं, सिद्ध में भी आते हैं। ये सवाल कई बार पूछता है कि इसमें से कौन से संत नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। ये सवाल बहुत बार है, बहुत फेवरेट सवाल होता है ये, पर क्या कहते हैं परीक्षकों का। ये 4 लोग आपके नाथ में भी गिने जाते हैं और सिद्धों में भी गिने जाते हैं। तो आपको क्या कहते हैं नाथ साइड से इतना याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर कुछ हमको अलग दिख रहा है तो आपको एक बार हम बता दे रहे हैं। हाँ, ये सही था। देखिए ये 1930 ही है इसका, इसमें दिया बच्चन सिंह वाले में। इसका ये आप 1930 लिख लीजिए। एक गोरख पानी का जब संपादन 1930 में करवाया गया था। इतना कुछ है नहीं। और एक और बात याद रखिएगा, शुक्ल जी ने सिद्धों को और नाथों की रचनाओं को साहित्य में नहीं गिना है। शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य को और नाथ साहित्य को साहित्य नहीं माना है। वो कहते हैं, शुक्ल जी कथन है ये कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। ये शुक्ल जी का कथन है। इससे याद रखिएगा कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं को शुक्ल जी ने क्या कहते हैं साहित्य में नहीं माना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा सदुक्कड़ी मानी जाती है। सदुक्कड़ी भाषा लिख लीजिए, इसमें दिया नहीं है। गोरखनाथ की भाषा सदुक्कड़ी भी मानी जाती है, इसको कहीं नोट कर लीजिए आप लोग। गोरखनाथ की या नाथपंथियों की पूरी भाषा? नहीं, गोरखनाथ की भाषा में कुछ सदुक्कड़ी का मेल मिलता है। हो गया। हाँ, ठीक है, फिर क्या कहते हैं सिद्ध नाथ हो गया आप लोग कुछ मतलब इससे कुछ कोई सवाल किसी को, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो आपको हम बता देते हैं। वैसे पिछली कक्षा में इस पर बात हो गई थी, पर फिर एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। ये जो ये सवाल ये है कि
दिग्गज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की कुकवि 32वीं में हुआ। ये सवाल पता नहीं कब आया है, मतलब ये सवाल हमें लगता है कि किसी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया था कि कुकवि 32वीं किसकी रचना है। ये सवाल आया था कि कुकवि 32वीं किसकी रचना है। तो राजा बांकीदास की रचना कुकवि 32वीं है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसमें तो कुछ इतना खास नहीं, बस ये वाला देख लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ आएंगे, इधर विविध गद्य साहित्य में आदिकाल के गद्य साहित्य हैं ये। तो इसमें आपको कुवलय माला कहाँ मिलती है जिसके रचनाकार उद्यतन शुरू है, ये पूछता है। कुवलय माला की रचना को बहुत सवाल आता है, मतलब एक तरह से ये आपको मिल जाता है सवाल बार बार कि कुवलय माला कहाँ के रचनाकार कौन है। तो उद्यतन सूरी है, इसका समय 9वीं शताब्दी है। और कुछ इसमें इतना खास नहीं है, याद मत रखनी है, बस इसका ये याद रखिए, इतना बस। पाणिनि के बुक में 778 ईस्वी दिया हुआ है हाँ और कुबले माला की जो रचना समय है वो 778 ईस्वी दिया है पाणिनि के बुक में। अच्छा 778 ठीक है। इस पे आपको दिक्कत है, पांडे में कुछ लेकिन शुक्ल जी की बुक में 9वीं सदी है। हाँ तो देखिए पहली बात आप लोग ध्यान रखिए, ना पांडे सही है ना दृष्टि सही है। तो अगर अगर ऐसा कुछ आप लोग को दिखता है तो ठीक है, आप वो बोलें सही किए हैं, लेकिन अगर शुक्ल जी में 9वीं सदी दिया हुआ है तो आप 9वीं सदी ही मानेंगे। अगर आप पांडे पांडे में काट करके सही कर लीजिए, अभिषेक जी आप बोल रहे थे ना। हाँ तो पांडे में काट करके सही कर लीजिए। हम पहले ही बोल चुके हैं कि भरोसा करने लायक न दृष्टि है न पांडे है, लेकिन पांडे से कहीं ज़्यादा सही दृष्टि है, इतना पहले बोल चुके थे। अगर इसमें भी कुछ गलती हो गई तो कहीं ना कहीं हम पढ़े इसी से हैं, तो उसमें हम काट के सही किए रहते हैं अगर कोई गलती रहती है तो, क्योंकि जो शुरू में गलती थी उसको हम आपको बताए थे, क्योंकि जो जो शुक्ल जी कुछ और बोले हैं इस किताब में कुछ और दिया हुआ है। तो अगर गलती मिलती है तो हम बता देंगे, लेकिन अगर अगर आप लोग को भी लगता है कुछ छूट गया है तो आप लोग बता दिया करिए हमको। तो ठीक है, कुवलय माला का 9वीं सदी है, आपको आपको इससे यही याद करना है, क्योंकि हम देखें कि कुवलय माला का उसमें क्रम वाले में कुवलय माला का कई जगह आता है, जो आदिकाल से क्रम वाले प्रश्न आते हैं कालक्रम अनुसार रखने के लिए, तो उसमें कुवलय माला का कई जगह हम देखे हैं। तो कुवलय माला उद्यतन सूरी 9वीं सदी, इससे आपको इतना ही ध्यान देना है। उसके बाद राहुल वेल है रोड कवि का, और ये 10वीं सदी है। देखिए अमृत ये शिलांकित कृति है, ये शिलाओं पर लिखी हुई मिली है, इसको हम लिखवाए थे पिछले क्लास में। और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, और इसमें राहुल नाम नायिका का नक्शित वर्णन होता है। और हिंदी में नक्शित परंपरा की शुरुआत यहीं से होती है, इससे हिंदी में नक्शित वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। तो आपको ये तीनों याद करना है, ये तीनों, और ये मतलब आपको यहाँ से 5 तथ्य मिलते हैं, आपको पाँचों याद करना है। ये देखिए ये सवाल आता है, मतलब सवाल दे देगा कि इस निम्नलिखित में से कौन सी कृति शिलांकित है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। अब 4 में से आपको सही करना रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा जो राहुल वेल है वो शिलांकित कृति है, और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, और इसमें राहुल नाम की नायिका का नक्शित वर्णन है, इससे हिंदी में नक्शित वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। तो ये आपको इसको पूरा याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये। उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जिसमें यहाँ पे दामोदर शर्मा दिया है, और यहीं आप आएंगे तो बच्चे सिंह में दामोदर भट्ट दिया हुआ है, तो आप लोग दामोदर शर्मा के दामोदर भट्ट भी लिख लीजिए, शर्मा के नीचे दामोदर भट्ट भी कर लीजिए आप लोग। पांडे में शर्मा ही है। ठीक है, पांडे में शर्मा है, लेकिन जो इनकी किताब है क्या कहते हैं, बच्चन जी की किताब है ना, बच्चन जी में दामोदर भट्ट दिया हुआ है। तो हम काटने को नहीं कह रहे हैं, बस दामोदर भट्ट लिख लीजिए वहाँ पे, क्योंकि ध्यान में रहेगा। मान लीजिए अगर पेपर में दामोदर भट्ट आ गया तो कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए दामोदर भट्ट भी लिख लीजिए नीचे यहाँ पे, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दामोदर शर्मा और दामोदर भट्ट एक ही हैं। अगर पेपर में दामोदर शर्मा आता है तब तो ठीक ही है, अगर भट्ट भी अगर कहीं गलती से भट्ट आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम कह रहे हैं दामोदर भट्ट भी लिख लीजिए नीचे, ठीक है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा या फिर दामोदर भट्ट, 12वीं शताब्दी। और इसमें देखिए बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है, इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से इसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना, इतना ध्यान दे दीजिएगा। और ये व्याकरण शास्त्र है, और इसकी रचना काशी के राजकुमारों को पढ़ाने के लिए होती हुई थी।
जो इसका इसका जो रचना हुआ था वो काशी के राजकुमारों को पढ़ाने के लिए इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो इससे आप लोग जो भी पॉइंट यहाँ पे हैं आपको सब देखने हैं युक्ति युक्ति प्रकरण से। तीनों पॉइंट हम लोग देख लीजिए। इसके बाद आपको वर्ण रत्नाकर मिलता है, इसके रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, 14वीं शती मिलता है। और देखिए इसमें आपको 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है और इसमें 8 कल्लोल यानी कि 8 अध्याय हैं, तो ये आप अलग से लिख लीजिएगा इसमें। और इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का चित्रण मिलता है। और ये इसकी भाषा अलग भाषा है इसकी, मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है और सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। तो यहाँ से आपको 5-6 चीज़ें मिल गई, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर, 14वीं शती, 84 सिद्धों का उल्लेख वर्ण रत्नाकर में मिलता है आपको, और इसके 8 कल्लोल यानी कि 8 अध्याय हैं, और हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का चित्रण है इसमें, मैथिली हिंदी, इसकी भाषा मैथिली हिंदी है, और ये शब्दकोशीय ग्रंथ है, और सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, या फिर किसी कुछ कहना हो? हाँ ठीक है। और ये जो है ये 5 प्रकरण में बटा हुआ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 5 प्रकरण में बटा हुआ है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कर रहे हैं नोट आप लोग? हाँ हो गया कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण 5 प्रकरणों में बटा हुआ है। हाँ चलिए ठीक है, फिर आज इतना बात हुई है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार बोल दीजिए। किसी कोई दिक्कत नहीं आज की कक्षा से, या फिर कोई तथ्य हो जो आपको समझ नहीं आया, या फिर किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो? तो एक बार पिछला कुछ रिवाइज कर लिया जाए। कर लिया जाए। अच्छा ठीक है, कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं हम। एक सवाल था कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको, कि हम अपना कक्षा बंद कर देते, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देते, फिर कुछ बात कर लेते हैं हम लोग।